अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो भी अच्छे तरीके से ज़ोरों शोर से चल रही होगी। आज हम लोगों के पास टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब जैसा कि आप लोगों को मालूम है मौजूदा वक़्त, हाल, एंड कॉन्टिन्यूस मीन जारी, मौजूदा वक़्त में जो चीज़ चल रही है। जैसे इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये कॉन्टिन्यूस में आएगा। आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो मौजूदा वक़्त में जो काम जारी हों, जो भी कंप्लीट ना हुए हों, जो मुकम्मल ना हुए हों, उस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हम सबसे पहले देखेंगे इसकी उर्दू में पहचान। उर्दू में इसकी पहचान हमारे पास आती है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो रहा हूँ भी इसकी जो है वो पहचान है। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। अम्मी खाना पका रही हैं। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आप मौजूदा वक़्त में जो भी काम कर रहे हैं, आप जब भी उसको उर्दू में लिखोगे आपके पास एक ही पहचान मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, रही हूँ वगैरह। अब हम देखते हैं इसका जो मेथड है कि हम अब इस तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस को, मुस्बत फिक्रात को, जिसमें आप कोई काम कर रहे हों। जी, इसका मेथड जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, इमदादी फेल के तौर पर। इसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर हम यूज़ करेंगे ING, और फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ये एक न्यू टेंस है हमारे लिए कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस का जो मेथड है, जो तरीकाकार है ट्रांसलेट करने का, वो बाकी टेंसेस से थोड़ा हटकर है। मैं इसमें आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती चलूँ कि हम इसमें सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर। इज जो है इज जो है ये हम लोग सिंगल के साथ इस्तेमाल करेंगे। एम का वर्ड जो है वो हम आई के साथ इस्तेमाल करेंगे, और आर हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म्स में हो। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम ING का इजाफा करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन चूंकि एक प्लूरल वर्ड है, बच्चे ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ आर लगाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से आर, फिर प्ले, फर्स्ट फॉर्म है प्ले, फिर साथ ही चूंकि ING है तो ये ING जो है ये प्ले के साथ अटैच होगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये बनेगा प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात। इसमें है जी हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास इज, एम, आर, फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद हम लगाएंगे पास्ट फॉर्म प्लस ing इंग फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। Children are not playing in the playground। आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स में से हमने आर लगाया, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म, देन ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, मतलब सवालिया फिक्रात को। सवालिया फिक्रात में हम लोग क्या करेंगे, हम जब भी सवालिया सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले आते हैं। इसमें भी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये शुरू में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। जी, अब हमारे पास एग्जांपल है, क्या मैं खेल के मैदान में खेल रही हूँ। अब हमारे पास सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम हमेशा लगाते हैं एम, एम आई, फिर हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ है ing, एम आई प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। और लास्ट वन है हमारे पास टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इसमें चूंकि नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोगेटिव को पूरा करने के लिए इज, एम, आर फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद
हम लोग सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव को पूरा करने के लिए नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या वो झूठ नहीं बोल रहा है? अब वो और रहा है से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन सिंगुलर है और ही में है। सो ही के साथ हम हमेशा लगाते हैं इज ही। बोलना, टेल, सो टेल के साथ लगेगा ing, टेलिंग, इज ही टेलिंग, झूठ, a lie। और अगर आपके पास कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए तो फिर आप उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? जैसे वो झूठ क्यों बोल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या का लफ्ज़ है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास एक सवालिया लफ्ज़ आता है। जब भी हमारे पास फ़िक्रात में सवालिया लफ्ज़ होगा तो हम लोग उसको बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे ट्रांसलेट करते हुए। जैसे यहाँ पर हम क्यों, वाई को शुरू में ले आएंगे। वाई इज़ ही टेलिंग a lie। बाकी सारे का सारा तरीकाकार जो है वो वही रहेगा। और स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो प्रैक्टिस है ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर से जो एक्सरसाइज दी गई है उसको करेंगे, और कहीं कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से हम लोगों से पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।